हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसको यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं और जिसको एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। चलो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है और उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द एरिया का रोम्बस इफ इट इज वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। बोल रहा है कि उस रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स 3, 0 है, 4, 5 है, -1, 4 और -2, -1 है, जो कि एक ऑर्डर में है। यानी कि यहाँ पे ए मैंने इस पॉइंट का नाम दिया है, बी इस पॉइंट का नाम दिया है, सी इस पॉइंट का नाम दिया और डी इस पॉइंट का नाम दिया। इस तरीके से हमारे पास ए बी सी डी एक रोम्बस बन गई। और इसके बाद हमें एक चीज पता होना चाहिए कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है यानी कि 1/2 d1 इंटू d2। तो हमारे पास सबसे पहले डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है। तो हम डायगोनल्स की लेंथ किस तरीके से निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, यानी कि ए से सी तक की डिस्टेंस देखेंगे, फिर बी से डी तक की डिस्टेंस देखेंगे। तो हमारे पास पहले ए से सी तक की डिस्टेंस देखेंगे, तो जिसके लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो a से c तक की डिस्टेंस, यहाँ पे मैं a के कोऑर्डिनेट्स 3, 0 इसको x1 इसको y1 मान लेता हूँ, इसको यहाँ पे x2 और इसको y2 मान लेता हूँ। तो x2 क्या मान लिया? -1। ठीक है ना? -1 यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ पे x1 3 था और फार्मूला का माइनस बीच में आ गया, प्लस y2 क्या माना है मैंने? 4 और y1 0 माना है मैंने। ठीक है ना? तो जिसको फर्दर सॉल्व करते हैं, -1 -3 का स्क्वायर, -1 -3 हो गया -4, -4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस 4 स्क्वायर हो गया 4 -0 हो गया 4, 4 स्क्वायर हो गया 16। ठीक है ना? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं √32, जिसको हम लिख सकते हैं 4√2, यानी कि 4 4 16 और 2 हो गया 32। अगर वापस स्क्वायरिंग करेंगे तो जब √32 को 4 बाहर लेंगे तो अंदर 2 बच जाएगा रूट में, तो यूनिट्स। ठीक है ना? यहां से हमारे पास AC की डिस्टेंस आ गई। इसी तरीके से हमें BD की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो BD फिर से एक बार डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अब दूसरी बार डिस्टेंस फार्मूला को नहीं लिखेंगे, हमारे पास पता है डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BD यहाँ पे अगर मैं इसको x2 मान लेता हूँ, इसको x2 और इसको y2, इसको x1 मान लिया और इसको y1 मान लिया, तो x2 किसको मान लिया? -2 और x1 किसको मान लिया? 4 4 -4। यहाँ पे फार्मूला का माइनस होता है स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y2 किसको मान लिया? -1 और y1 किसको मान लिया? 5 को, और बीच में माइनस आ जाएगा फार्मूला का। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? देखो, -2 -4 हो गया, -6 का स्क्वायर हो गया 36, प्लस -1 -5 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 -5 हो गया, -6 का स्क्वायर हो गया फिर से 36। और जिसको हम सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? 36 प्लस 36, यानी कि अंदर 2 बच जाएगा और बाहर 36 का 6 आ जाएगा, और यहां से साथ में लिखेंगे यूनिट्स। इस तरीके से हमने लेंथ ऑफ डायगोनल्स फाइंड की है। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस हमें निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। तो 1/2 यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि एक डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल BD, यानी कि AC इंटू BD। ठीक है ना? तो फर्दर सॉल्व करते हैं 1/2। AC कितना आया हमारे पास? AC जो हमारे पास आया 4√2 यूनिट्स। ठीक है ना? इंटू, और BD कितना आया हमारे पास? 6√2 यूनिट्स, 6√2 यूनिट्स। ठीक है ना? तो 2 से 4 को काटेंगे 2 बार। ठीक है ना? यहाँ पे देखो कुल मिला के क्या बच गया? 2 6 हो गया 12 इंटू √2 इंटू √2 हो गया 2। ठीक है ना? तो 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24, और साथ में क्या आ जाएगा? स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना? और चूंकि एरिया स्क्वायर यूनिट्स में हम फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू।